Good morning, class. Our today's topic is reproduction. In this topic, we are discuss about reproduction and kinds of reproduction and example of kinds of reproduction. First of all, reproduction. Reproduction is the biological process by which new individual organism offspring are produced from their parents. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, उससे न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट जो अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या फिर प्लांट्स की भी बात करते हैं, चैप्टर 9 जो है उसमें अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो भी एनिमल्स के अंदर। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, अपने जैसे न्यू एनिमल्स का या अपने जैसे जिस स्पीसीज़ के वो हैं, बिल्कुल अपने जैसे ही न्यू ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। जो हमने कई सारे प्रोसेस पढ़े, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारी जितनी भी प्रोसेस हैं, उन सारी प्रोसेस के अंदर वो सारी की सारी नेसेसरी होती हैं। यानी विदाउट ये जितनी भी प्रोसेस मैंने आपको बताई, इन सब के बिना जो है किसी का भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो जो लाइफ है, लाइफ के सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी नहीं होती। अगर किसी में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इंडिविजुअल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये जो रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो स्पीसीज होती हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहती है इन्वायरमेंट के अंदर, और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह से कंटिन्यूटी जो स्पीसीज की है वो बनी रहती है। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के अंदर एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन की। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली अगर अपन इनको डिवाइड करें तो मोस्टली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई सारी प्रोसेस होती हैं इसके अंदर, और कई सारी प्रोसेस के बाद न्यू जो इंडिविजुअल होता है उसका फॉर्मेशन होता है। मेन अगर हम इसमें बात करें तो इस जो फर्स्ट जो इसका काइंड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका आपस में फ्यूज़न होता है, और ये जो फ्यूज़न का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इन दिस process male and female gametes are fused and form new cell। आप कह सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स भी आप कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनका फ्यूज़न होगा, और उनके फ्यूज़न से जो है वो एक सिंगल सेल बनेगी जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न से जो न्यू सेल फॉर्म होगी वो होती है जाइगोट। तो जाइगोट जो होती है उसमें वो डिप्लॉयड होती है। 2 वर्ड्स यहाँ पे आप देखोगे, एक तो हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होना, यानी जितने उस जो स्पीसीज है उसमें है उतने, और हैप्लॉयड का मतलब होता है इसमें हाफ क्रोमोसोम। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो इसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं या जिन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स हम कहते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन है आपने पिछली क्लास के अंदर प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स थे, उनका फ्यूज़न हुआ था, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में उनमें ग्रोथ हुई थी और किस तरह से उनमें पूरा डेवलपमेंट हुआ था। बिल्कुल जैसे प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा था, सेम बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो मेन काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर मेनली 2 टाइप्स, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो a mode of reproduction involving the fusion of haploid female gametes and haploid male gametes। haploid अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें 46, और अगर हम किसी नॉर्मल सेल्स की बात करते हैं
फीमेल एंड मेल गैमेट्स के अलावा, तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर हम मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम होते हैं हाफ। अगर हम क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं 2n। अगर हम फीमेल की इसमें ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ये होते हैं 2 × 23, यानी टोटल पेयर की बात करें ना तो 23 पेयर होते हैं और टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46। तो ये जो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स एंड हैप्लॉइड मेल गैमेट्स जो होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं इनके न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। अगर अपन मेल एंड फीमेल गैमेट्स की सेल्स की बात करें तो मेल जो गैमेट्स होता है वो होता है स्पर्म, और जो ये इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ये इसका टेल पार्ट है, यहाँ पे इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और अगर फीमेल अगर हम गैमेट्स की बात करें तो वो होता है ओवा या एग। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये हो गया ओवा एंड दिस इज स्पर्म। ठीक है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट होता है ओवा, एग जिसे हम कहते हैं, एंड मेल गैमेट्स जो होते हैं वो होते हैं स्पर्म। जब इन दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, यानी ये जो दोनों ही सेल्स हैं ये हैप्लॉइड सेल्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर हाफ है। जैसे ही इन दोनों सेल्स का फ्यूजन होता है, यहाँ पर स्पर्म के 23 क्रोमोसोम प्लस ओवा के 23 क्रोमोसोम और इनका जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियस दोनों के होंगे वो आपस में मिक्स होंगे और 23 मिलकर क्रोमोसोम बनाएंगे 46। तो इन दोनों के फ्यूज़न से यहाँ पे जो नई सेल बनेगी उस सेल को कहते हैं जाइगोट। दिस सेल इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट मीन्स जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जो न्यू सेल बनी है, सिंगल सेल होती है। जाइगोट एक सिंगल सेल है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हम सबको पता है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो हैं इनके न्यूक्लियस आपस में इनका फ्यूजन होगा और उनके फ्यूजन से ये जो सिंगल सेल बनी है, यहाँ पर ये जो सिंगल सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉयड है, इसमें यानी डबल हो गए, पेयर में प्रेजेंट है, और ये हैप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है। तो ये जो दोनों के फ्यूजन से जो न्यू सेल फॉर्म हुई है ये है आपका जाइगोट। और जो जाइगोट होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल है। उसके बाद क्या होता है, सिंगल सेल से डबल सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 30, 32। इस तरह से जो सेल्स है वो ग्रोथ करती हैं और एक मोरूला स्टेज बनती है, यानी कई सारी सेल्स का एक ग्रुप बनता है, मैनी सेल्स अगर हम बात करें, मोरूला स्टेज बनती है। उसके बाद इन सेल से धीरे धीरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम बात करें, जितने भी हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेम यही प्रोसेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। उसके बाद इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट एक सिंगल सेल है, इससे डबल सेल बनेगी, फिर 4 सेल, 8, 16, 32, इस तरह से सेल है वो डबल होती रहेंगी। और एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उनका एक मास टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें कई सारी सेल्स का ग्रुप होगा। उसके बाद इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, कई सारी अलग अलग स्टेजेस बनती हैं और उसी से ही जो फिटस है, यानी जो बेबी जो होगा उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो अलग अलग पेरेंट्स जो होते हैं, दो अलग अलग मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल होते हैं, उन दोनों के गैमेट्स के फ्यूजन से न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई सिंगल इंडिविजुअल जो होता है उस सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू इंडिविजुअल बनता है, यानी दो अलग अलग पेरेंट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक सिंगल इंडिविजुअल से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये आप लोगों ने एमीबा के अंदर पढ़ा भी होगा। एमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक्वाटिक एनिमल है जो कि पानी के अंदर रहता है, और ये यूनिसेलुलर, उसकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल है।
इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज़न होता है और इसकी सेल जो होती है वो एक सिंगल सेल से 2 सेल बना लेती है और दोनों ही सेल 2 न्यू एमेबा को फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का कोई प्रोसेस नहीं होता है। जब जब कोई नया इंडिविजुअल बनता है और उसका फॉर्मेशन होता है 2 अलग अलग मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनके गैमेट से, तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सिंगल पेरेंट से न्यू जो है वो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है तो वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो है आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने बताया, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।